पहले कांग्रेस और एनसीपी, जिसमें ये हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार साहब हैं, ये लोग सब मिलकर इन लोगों ने अनाउंस किया कि 5% मुसलमानों को एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद 16% मराठा को दिया जाएगा। और जब सरकार आई बीजेपी की, तो बीजेपी ने इसको जीआर लाया। 5% का तो नहीं लाया जीआर, लेकिन 16% का जीआर लाया, मराठा लोगों को दिया जाएगा। तो मेरा कहना है कि जब जीआर लाया आपने अपना होमवर्क किया होगा कि दे सकते कि नहीं दे सकते, कैसे किस बेस पे दे सकते हैं, किसी और को अफेक्ट ना हो, जिनको पहले से मिल रहा है उनका कट ना किया जाए, और उनको 16% जो आपने कहा था वो मिलना चाहिए। इतने दिनों से इसके ऊपर आंदोलन हो रहा है। मुसलमानों का आंदोलन में तो कोई जान ही नहीं में है। तो कोई अगर मुसलमान इस तरह आएगा तो 200-400 मुसलमानों को तो गोली मार दी जाएगी। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं जरंगे पार्टी साहब को कि इन्होंने क्या यूनिटी बनाई, और आए इन्होंने पूरे मुंबई की जो है ना ट्रैफिक धर्म भरम हो गया, सरकार को पसीने आ गए, और सरकार जो है कैबिनेट मीटिंग ले रही है, सोच रही कैसे दिया जाए। ये पहले सोचना था सरकार को ना, जब इन्होंने जीआर लाया था उस वक्त सोचना था कैसे दिया जाए। आज क्यों सोच रहे हैं ये लोग? जब उस वक्त जब जरूरत रहती है वोट लेने की, सरकार बनाने की, तो कुछ भी अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद वादा करके वादा खिलाफी करते हैं। मैं समझता हूं कि जरंगे पाटिल साहब की मांग पूरी होना चाहिए और मुसलमानों को भी 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कल आप जाके मिले जरंगे पाटिल से, क्या बात हुई? आपने ये बात भी रखी कि हम मुसलमानों को भी 5% आरक्षण बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात हुई? हाँ, उन्होंने कहा हम मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए भी साथ में हैं, वो भी हमारी मांग है। ये कहा उन्होंने, जरंगे पाटिल ने कहा कि हम मुसलमानों के साथ में हैं, उनका रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए। क्या बात हुई, थोड़ा तफसील? नहीं, बात ज्यादा नहीं हो तो वहां बात कहां होती, इतनी भीड़ थी वहां पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और इतनी भीड़ वहां बात कहां ज्यादा होती है। लेकिन यह है कि हम गए थे उनका जो आंदोलन है उनको बधाई देने के लिए, आपका आंदोलन बहुत सक्सेसफुल आंदोलन है। दूसरी पार्टी के भी सब नेता जा रहे हैं, जैसे एमआईएम के भी नेता गए, बाकी भी सब बड़े बड़े नेता, आप भी गए। क्या लग रहा है कि जिस तरह से मुंबई में ट्रैफिक जाम हुआ, और आप कह रहे हैं कि अगर ये मुसलमान करते इस तरह से प्रोटेस्ट तो गोली मार दी जाती? परमिशन ही नहीं मिलता, परमिशन नहीं मिलता। वो कहता है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मैंने देखा जरंगे पाटिल साहब का जो संघर्ष है, उसको सैल्यूट मानना पड़ेगा कि किस तरह से उन्होंने किया, संघर्ष किया। और अब सरकार जो है इस बात के लिए बहुत सीरियस है कि कैसे इनको दिया जाए। आप कह रहे हैं कि 5% मुसलमानों को, तो उसके लिए क्या करेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मुसलमानों के खिलाफ ही है लोग। मुसलमान के अंदर वो भी नहीं है कि मुसलमान सड़क उतर के इतनी जबरदस्त तरीके से आवाज उठाए, और अगर उठाएगा तो मारा जाएगा, जेल जाएगा। हमारे साथ तो ये नाइंसाफी हो रही है ना। जिस तरह से मुंबई में चक्का जाम है, हर जगह सीएसटी स्टेशन हो गया और बीएमसी हो गया, बाकी मरीन ड्राइव, सब जगह मराठा समाज के लोग हैं, चक्का जाम हो गया है, ट्रैफिक हो गई है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि इनकी यूनिटी है। कई बार ये बात हुई, कई बार इस पे धरना प्रदर्शन हुआ, एजिटेशन हुआ, कितने सालों से चला रहा है, लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। और अब की बार बहुत जबरदस्त तरीके से इन लोगों ने जो ये अपनी यूनिटी दिखाई है, मैं समझता हूं कि सरकार को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना चाहिए, सेटलमेंट करना चाहिए। वरना मुंबई की ट्रैफिक धर्म भरम में जो आप कह रहे हैं, चारों तरफ चक्का जाम है, लोग आना जाना मुश्किल है, सड़कें जाम है, बहुत प्रॉब्लम है, गंदगी बढ़ रही है। तो सरकार जल्द से जल्द बैठ के जरंगे पाटिल साहब से सेटलमेंट करे। क्या लग रहा है, सरकार में ही दो गुट बन गए हैं? सरकार में कुछ विरोध कर रहे हैं मराठा आरक्षण का, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार यही तो है, इन्होंने तो अनाउंस किया था, तो जब इन्होंने अनाउंस किया तो इनको देना चाहिए। विरोध क्या मतलब क्या होता है? एकनाथ शिंदे भी जाके नवी मुंबई में जब जरंगे पाटिल आए थे तो कहा था कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम खा आपको आरक्षण दिलवाऊंगा, और उसके बाद कुछ हुआ नहीं, और वहां से लौट गए जरंगे पाटिल। क्या कहना चाहते हैं? अब यहाँ मुंबई आए हैं। नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं ना कि जब वादा तो हुआ, असेंबली के फ्लोर पे वादा हुआ, जीआर आया कि भाई मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया जाएगा, कसम खाई गई, बहुत वादे किए गए, नहीं पूरे हुए, फिर आए वापस ये लोग, फिर संघर्ष चल रहा है। सरकार जल्दी सोचे इस पे।